जब व्यवस्था का आगे जनता की आवाज कमजोर नजर आए तो हम लेकर आते हैं आपके सामने सच की आवाज। देखिए दैनिक दस्तक लाइव पर सच की आवाज। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सच की आवाज। आज बात करेंगे देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर। आपको ज्ञात है 5 राज्यों के चुनाव को लेकर देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत 66 दिन तक नहीं बढ़ाई गई। चुनाव खत्म हुए और पेट्रोल और डीजल की कीमत पिछले 2 दिन से लगातार बढ़ रही है। कभी सोचा आपने कि चुनावी सीजन में सरकारी पेट्रोल डीजल की कंपनियां घाटे में नहीं चलती? अचानक चुनाव खत्म होने के बाद ये कंपनियां घाटे में चली जाती हैं और लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा देती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का मतलब देश में महंगाई का ग्राफ बढ़ाना, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ जाने से उसका असर देश के बाकी व्यवस्था पर भी पड़ता है। जब पेट्रोल और डीजल बढ़ा तो माल भाड़ा भी बढ़ जाता है और उससे देश का अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति भी प्रभावित होता है। मैं आपके सामने एक बुनियादी सवाल खड़ा कर रहा हूं। देश में 5 राज्य के चुनाव चल रहे थे, राजस्थान में उपचुनाव भी थे। मैं ध्यान खींचूंगा आपका कि जब चुनाव के समय लगभग 66 दिन तक कंपनियां अपने दाम नहीं बढ़ाती है और 4 तारीख को और आज 5 तारीख को लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें में वृद्धि हो रही है। अगर मैं आज आपको बताऊं तो राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, यानी कि डीजल में 81 और डीजल 81 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। यानी कि ये जो वृद्धि है वो आपके पेट्रोल डीजल की, अगर मैं 2 दिन की बात करूं तो आपको बता दूं कि 4 तारीख को पेट्रोल में 19 पैसे की वृद्धि हुई थी, यानी कि प्रति लीटर में, और डीजल में 21 पैसे की वृद्धि हुई थी। और वैसा ही आज हुआ है, यानी कि आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में 15 से 20 पैसे की वृद्धि हुई है। ये वृद्धि आपको मामूली लग रही है, ये प्रति लीटर बोल रहा हूं मैं। अब आप देखिएगा, सवाल कीमतें बढ़ने के समय को लेकर जुड़ा हुआ है। भारत का प्रत्येक नागरिक इस विषय में कभी गंभीरता से सोच ही नहीं रहा है, और सोचता जो है उसकी व्यवस्था पर इतनी ज़्यादा पकड़ नहीं होती है। मैं अक्सर अपनी बात में रखता हूं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर तंत्र पर जनता हावी है या तंत्र को संचालित करने के लिए जनता की सहभागिता है, जनता की आवाज़ बुलंद है, सच की आवाज़ बुलंद है, तो तंत्र सही ढंग से काम करेगा। और अगर इसका उल्टा, अगर जनता की आवाज़ पर, जनता की व्यवस्था पर अगर तंत्र भारी हो गया तो जनता की आवाज़ कुचल दी जाती है। 66 दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ती है क्योंकि उस समय चुनाव थे। ये पहली बार ऐसा नहीं होता या नहीं हो रहा है। हमेशा चुनावी सीजन में पेट्रोल डीजल की कंपनियां घाटे में नहीं जाती है। अब इसके पीछे एक बात सामने आती है कि भाई इस पूरे पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर प्रभावित है या वहाँ से संचालित है, तो चुनाव आते ही ये संचालन या प्रभावित होने का ये चक्र कैसे प्रभावित हो जाता है। यानी कि पेट्रोल और डीजल है वो चुनावी सीजन में नहीं बढ़ते, अब लगातार बढ़ेंगे। एक बात, जनता इस मुद्दे पर क्यों नहीं सोच रही है? जनता क्या सरकार से प्रसन्न नहीं करेगी? जनता क्या व्यवस्था से प्रसन्न नहीं करेगी? जनता क्या पेट्रोल और डीजल की कंपनियां जो है, सरकारी कंपनियां, उनसे प्रसन्न नहीं करेगी कि भाई आपकी व्यवस्था का कोई तो पैमाना होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ रही है या स्तर है या उनके लगने वाला एक्साइज ड्यूटी है उससे अगर प्रभावित होती है
तो ये चुनावी सीजन में क्यों प्रभावित नहीं होती है? ये बुनियादी सवाल आपके लिए है। अगर हम सब लोग देश के इन बुनियादी सवालों को मजबूती से रखें और व्यवस्था के सामने आंख में आंख मिलाकर बात करें तो शायद व्यवस्था बदली जा सकती है। हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हम सरकारी व्यवस्था उपक्रम की बात करते हैं, निजीकरण का विरोध करते हैं, लेकिन जब सरकारी व्यवस्था चरमराती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जनता की खामोशी भी जिम्मेदार होती है। हम हमारे कर्तव्य को ईमानदारी से जब तक नहीं निभाएंगे, जब तक हम अधिकारों की बात भी करना बेमानी होगा। भारत देश को अगर वास्तव में महान बनाना है, भारत देश को वास्तव में अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना है, या भारत देश को बुनियादी सुविधा संपन्न बनाना है, तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। लोकतंत्र की वास्तविक प्रॉपर्टी या लोकतंत्र की वास्तविक जो थीम है उसको धरातल पर लागू करना पड़ेगा। अगर शासन सत्ता जनता की आवाज को कुचल रही है तो निष्पक्ष तरीके से एक समूह को आगे आना पड़ेगा, और अगर शासन सत्ता जनता के हक अधिकार के लिए बात करती है तो ऐसी व्यवस्था की हमें तारीफ भी करनी होगी। आज देश में कोरोना संकट है, संकट बहुत भयावह है। शासन प्रशासन अपनी संपूर्ण शक्ति है इस कोरोना संक्रमण के चक्र को तोड़ने में लगा रखी है। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, बार बार लोगों से अपील कर रही है, अपना संपूर्ण संसाधन झोंक दी, लेकिन उसमें भी आपको एक बात सामने आ रही होगी, जब देश की शासन व्यवस्था ही इतने बड़े संकट से नहीं निपट पा रही है तो फिर आप और हम कैसे निपटेंगे? क्योंकि हमारे पास में तो वो साधन संसाधन भी नहीं है। एक राज्य व्यवस्था में जिम्मेदारी होती है कि जनता को लोक कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराए, उनके लिए स्वास्थ्य सेवाएं सरकार उपलब्ध कराए। लेकिन कोरोना संकट का जो भयावह रूप आप और हम देख रहे हैं, ये बहुत चिंता बढ़ाता है। इसके पीछे कारण यही है कि हम बुनियादी जो सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल है, ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था है, उसके हॉस्पिटल में बेड की सुविधा है, हॉस्पिटल की संख्या बढ़ाना है। उस समय सरकारी हॉस्पिटल में अगर कोई व्यवस्था चरमराई है आपके गांव, ढाणी, शहर, कस्बा या राजधानी में, तो हम लोग आंख मूंद कर आगे बढ़ जाते हैं, और अगर कुछ बोलने की कोशिश भी करी तो आपकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। मीडिया में आई हुई आवाज़ को जनता का साथ नहीं मिलने से वो आवाज़ भी ज़्यादा मजबूत नहीं बन पाती है, और हुक्मरान उन व्यवस्था को ज़्यादा संज्ञान में नहीं लेता है। मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूं। एक बात, मीडिया की आवाज को अगर मजबूत बनाना है और मीडिया अपनी आवाज को निष्पक्ष, बेबाक और सच की आवाज के आधार पर रखे, तो उन्हें भी जनता का एक भरपूर सपोर्ट चाहिए, क्योंकि जनता की आवाज को मजबूती देना मीडिया का काम है। और मीडिया की आवाज को या मीडिया के पैमाने को अगर जनता सपोर्ट करेगी तो शायद व्यवस्था भी उसे सुनने के लिए मजबूर होगी। मैं वापस मुद्दे पर आता हूं कि 5 राज्यों में चुनाव के समय पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ते हैं। चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 2 दिन से बढ़ रहे हैं। इस पर मैं आपके सामने आया हूं, विश्लेषण रखा, लेकिन इसमें से एक सवाल खड़ा हो जाता है। कीमतें बढ़ना और कीमतें बढ़ने की टाइमिंग पर सवाल खड़ा होता है। आप अब जाग जाइए, आप अब समझिए कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाना क्या एक बहाना है? पेट्रोल और डीजल की कीमतें जब चुनावी सीजन में नहीं बढ़ती है तो अब बढ़ रही है, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। क्या ये किसी व्यवस्था को, किसी शासन सत्ता को लाभ पहुंचाने का एक तरीका है, या फिर उस समय चुनाव प्रभावित ना हो उससे बचने का एक तरीका है? ये तमाम बातें हैं जो एक जहन में आती है, आम जनता के जहन में आती है।